जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आपसे बहुत ही मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को आसान पूरा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में प्रमुख झीलें, और यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे 15 सबसे महत्वपूर्ण झीलों को बताने वाला हूँ। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जो भी यहाँ पे प्रमुख झीलें हैं इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर करेंगे। आपको एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। आप मुझे केवल 10 मिनट देंगे तो मैं आपको पूरा यहाँ पे जो झीलें हैं पूरा यहाँ पे नक्शा में मैं आपको बता दूंगा और एकदम आपको आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। और आप भी अपने नक्शे में आप इस प्रकार से अपने कॉपी में बना करके उसको भरने का प्रयास करिए ताकि और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि कौन कौन सी जिले कहाँ पे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे भारत का नक्शा दिख रहा है और इसी में हम देखेंगे यहाँ पे प्रमुख झीलों को। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बोला हूँ कि यहाँ पे 15 यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे झीलों को बताऊंगा और इससे भी अधिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन 15 जो है सबसे महत्वपूर्ण झीलें हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर से। ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे की ओर आएंगे। ओके, ये ऐसे हम यहाँ पे हर वीडियो में करते हैं। सबसे पहले ऊपर से। ओके, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे श्रीनगर। यहाँ पे छोटा सा मैंने आपको बना दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हमारा श्रीनगर है, ठीक है। क्या है हमारा भाई? तो श्रीनगर है, ये हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर। अब श्रीनगर के पास में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो झीलें दिखाई दे रही हैं। जो भी आपको यहाँ पे डॉट डॉट मतलब गोले गोले जो यहाँ पे बने हुए हैं ये सारे के सारे आपकी झीलें ही हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे श्रीनगर के पास में यहाँ पे झील दिखाई दे रहा है। इसका नाम भाई क्या है? तो जो श्रीनगर है ना वो हमारे किस झील के किनारे पे है? तो हमारा डल झील के किनारे पे है। किस झील के किनारे पे है? तो डल झील के किनारे पे है, ठीक है, डल झील के किनारे पे है। ये आपको याद रखना है। और फिर हमारे यहाँ पे एक उसी के बगल में आपको एक और दिख रहा है। तो ये हमारा है वुलर झील। क्या है भाई? तो वुलर झील, वुलर झील, वुलर झील। ओके, तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में यहाँ पे दो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे झील है भाई। कौन कौन है? तो यहाँ पे हमारा डल झील है और एक हमारा वुलर झील है। कौन कौन सा भाई? तो डल झील, वुलर झील, डल झील और वुलर झील। ये आपको दो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आपको याद रखना है। और दोनों देखिए भाई कहाँ पे है? तो श्रीनगर के पास में एक हमारा मतलब जो डल झील के किनारे हमारा श्रीनगर स्थित है और यहाँ पे एक हमारा उसी के बगल में यानी इस साइड में थोड़ा सा हमारे यहाँ पे वुलर झील स्थित है। क्लियर? ये दो झीलें आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। और इसी में आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही और यहाँ पे 3 जिले हैं जिसको आप याद रखिएगा एकदम आसान तरीके से। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी हमारे देखिए एक हमारा है बैरी नाग, ठीक है, एक हमारा है बैरी नाग, दूसरा हमारा यहाँ पे शेष नाग, शेष नाग, ठीक है, दूसरा हमारा शेष नाग है और तीसरा हमारा अनंत नाग है, अनंत नाग। ये आपको 3 जो झीलें हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में ही है और इसको आपको याद रखना है। देखिए आपको लास्ट में क्या दिख रहा है? नाग दिख रहा है। नाग से आप याद रखिएगा कि भाई जब भी किसी भी झील में नाग आ जाए तो आप जान जाइए कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर में का है। ओके, तो ये हमारा नाग वाला कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में बैरी नाग, शेष नाग और अनंत नाग। क्लियर? ये आपको यहीं पे आपको तीनों जगह झीलें उपस्थित है। ओके, आगे देखिए। अब हम बढ़ते हैं इसके नीचे की ओर। तो आपको यहाँ पे ये हमारे जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक झील पता है यहाँ पे हमारे कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है। कौन सा भाई? तो गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर कौन सा है भाई? तो गोविंद सागर जो है हमारा भाखड़ा नांगल बांध के पास में हमारा बनाया गया है गोविंद सागर झील। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गोविंद सागर। यहाँ पे हमारा कौन सा है? तो गोविंद, गोविंद सागर, ठीक है। ये हमारा हो गया गोविंद सागर झील। ओके, कहाँ पे है भाई? तो हिमाचल प्रदेश। आप याद रखिएगा ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ पे है भाई? तो हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर झील किस नदी मतलब कहाँ पे बनाया गया? तो भाखड़ा नांगल बांध पे हमारे यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। ये हमारा गया। अब देखिए यहाँ पे आपको उत्तराखंड में आ जाते हैं। तो उत्तराखंड में आपको यहाँ पे 2 झीलें दिखाई दे रही होंगी। तो उत्तराखंड में आपको यहाँ पे एक याद रखना है, ये वाला हमारा एक झील है और हमारी ये एक झील है। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो देखिए एक हमारा यहाँ पे भीम ताल, ताल से आप इसमें याद रखिएगा भीम, देखिए भीम और यहाँ पे ताल लगा हुआ है, ठीक है, ताल। और एक हमारे यहाँ पे एक और यहाँ पे झील है तो इसका नाम है यहाँ पे रामगढ़ ताल, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक है राकस ताल, राकस ताल, ठीक है। एक हमारा भीम ताल है और एक हमारा राकस ताल है। यानी जब ताल लगा हो ना वो हमारे कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक गलती कर देंगे। एक हमारा होता है रामगढ़ ताल, जो कि मैं अभी यहाँ पे गलती करने वाला था। एक हमारा रामगढ़ ताल होता है। तो रामगढ़ ताल जो है ना हमारा गोरखपुर में, यानी यूपी के गोरखपुर में हमारा रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल,
यहीं पे आप गलती कर दिए होते हैं, ठीक है। रामगढ़ ताल अगर आपसे बोलेगा कहाँ पर है तो यूपी के गोरखपुर में, ओके। और लेकिन अगर आपसे बोलेगा कि भीमताल या फिर राकस ताल कहाँ पे है तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर, ये आपको एकदम इतना क्लियर कर लेना है। आगे इसमें देखते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला एक हमारा बचा हुआ है, देखिए ये हमारे कहाँ पे भाई, तो ये आपको एरिया पता है भाई, ये हमारा राजस्थान का एरिया है, ओके। तो राजस्थान में आप देख लीजिए भाई कौन सा हमारा झील है, तो ये हमारा है सांभर झील, ठीक है। सांभर झील, ठीक है। ये हमारा कौन सा सांभर झील है। तो ये आपको क्लियर हो गया, सांभर झील यहाँ पे है कहाँ पे भाई, तो राजस्थान में है। और ये जो सांभर झील है ना वो सबसे ज्यादा अत्यधिक खारा है, यानी इसमें नमक की मात्रा यानी आयोडीन की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, यानी इसमें नमक जो है बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे यानी सर्वाधिक खारा झील कौन सा है, तो आपका यहाँ पे सांभर झील हो जाएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और आपसे बोल देगा कि सबसे मीठा झील कौन सा है, तो ये जो दोनों हमारी झील है, डल झील और हमारा वुलर झील, ये दोनों हमारा मीठा झील है, ठीक है। इस पानी को पिया जा सकता है, लेकिन इसको नहीं पीते हैं क्योंकि इसमें नमक की मात्रा है, इसको उबालते हैं फिर बाद में पिया जाता है, ठीक है, यानी पीने योग्य बनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर, ये हमारा सबसे अत्यधिक खारा बोलेगा, सबसे अत्यधिक खारा जो हमारा झील है वो हमारा कौन सा है, तो सांभर झील है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे आप समझते हैं। तो ये वाला देखिए, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक हमारा बिहार के, हमारा यहाँ पे बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में हमारा कौन सा झील है, तो ये हमारा भाई, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, काबर झील है, ठीक है। काबर झील बिहार के बेगूसराय में हमारा कौन सा है, तो हमें लिख देते हैं बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय में भाई कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे काबर झील उपस्थित है, ठीक है। ये आपको क्लियर। ये वाला हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम भाई क्या है, तो ये हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर आपको यूपी में ही, यानी जो हमारे यूपी वाला एरिया है इतना, तो यूपी में ही हमारा नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा रिहंद नदी पर एक बांध है, मतलब कि रिहंद नदी पर हमारे पास में एक हमारा झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। क्या है भाई, गोविंद बल्लभ पंत। तो हमारे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। तो देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि ये हमारा किस नदी के पास में है, तो हमारे जो कि रिहंद नदी के पास में है, आप याद रखिएगा। और गोविंद बल्लभ पंत जो है वो हमारा सबसे मतलब कि कृत्रिम जो है झील है, ठीक है। पूछेगा कृत्रिम झील कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत है, ये हमारा कौन सा है, तो कृत्रिम झील है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। काबर झील हमारे यहाँ पे बेगूसराय बिहार। आगे हमारे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे कहाँ पे, तो सिक्किम में हमारे यहाँ पे चोलांगू झील है। कौन सा भाई, तो चोलांगू झील। कौन सा भाई, तो चोलांगू झील। देखिए आपको एकदम एक एक करके सभी चीजें याद हो जाएंगी, मैं गारंटी देता हूँ। अभी मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा, बस आप ध्यान से देखिए। ये हमारा चोलांगू झील है। चोलांगू झील जो है ना, तो आपसे हमें प्रश्न पूछेगा कि सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो हमारा चोलांगू झील है, क्योंकि अभी हमारा ऊपर जो है पहाड़ी इलाका है, जो सिक्किम है थोड़ा पहाड़ी इलाका पड़ जाता है। तो सबसे ऊंची झील अगर आपसे पूछेगा तो हमारे यहाँ पे चोलांगू झील है। कौन सा है, तो चोलांगू झील। ये हमारा कौन सा है, तो ऊंची झील है, ठीक है, ऊंची झील, ओके, ऊंची झील है। अब हम बात करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया, सिक्किम में चोलांगू झील। आगे बढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन सा भाई, तो मणिपुर में। कौन सा भाई, तो मणिपुर में है। मणिपुर में हमारा लोकटक झील है, लोकटक झील। कौन सा भाई, तो मणिपुर में हमारा कौन सा है, तो लोकटक झील। मैं आपको लिख दे रहा हूँ मणिपुर, ठीक है, मणिपुर यहाँ लिख देता है। तो यहाँ पे लोकटक झील कहाँ पे भाई, तो मणिपुर में है, ठीक है। और लोकटक झील जो है हमारा उसी पे, मतलब ये झील बहुत ज्यादा फेमस भी है, इसी पे मतलब कि जितने भी कार्य वहाँ पे किए जाते हैं ना, जो झील पे ही सब यहाँ पे घर और सब बसा होता है एकदम झील पे ही। यानी जैसे हमारा एक झील है ना, इसी पे ऊपर यहाँ पे स्कूल होगा, यहीं पे हमारा मतलब कि दुकानें होंगी, यहीं पे घर होगा, तो यहाँ पे लोग उस पर तैर करके जाते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब बढ़िया है, पर्यटक स्थल, वहाँ पे घूमने भी जाया जा सकता है, बहुत ही फेमस स्थान है, ठीक है। तो लोकटक झील पे मतलब कि बहुत ही ज्यादा सुंदरता वहां पे है, और वहीं पे आपको लोकटक झील जो कि यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। तो लोकटक झील जो है ना, यहीं पे आपका यहाँ पे एक जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। कौन सा भाई, तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे लोकटक झील के पास में ही यहीं पे है। तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये भी आपको एक प्रश्न जो क्लियर हो गया कि उद्यान के बारे में क्या है। तो आपको हमें प्रश्न पूछ सकता है कि कैबुल लामजाओ जो है वो कहां पर है, तो हमारा लोकटक झील पे उपस्थित है, ठीक है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मणिपुर के लोकटक झील पर ही हमारा उपस्थित है कैबुल लामजाओ
ठीक है, हमारा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आगे इसमें देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए ये आपको क्लियर, यहाँ तक ये हमारा पूर्वोत्तर वाला क्लियर हो गया। अब इधर हम देखते हैं, ये आपको देखिए सबसे बड़ी झील भाई कौन सी है, तो ये हमारा उड़ीसा में कौन सा भाई, तो चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील। पूछेगा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, तो हमारा चिल्का झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील चिल्का झील। और जो चिल्का झील है ना, इसमें भी नमक की मात्रा है, तो इसको यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मतलब कि सबसे अत्याधिक मतलब बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, यानी बड़े खारे पानी का झील कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे चिल्का झील है। अभी आपसे पूछ देगा सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे सांभर झील। लेकिन बड़ा, ठीक है, बड़ा की हमें बात की गई, यानी चिल्का झील जो है सबसे बड़ी है, तो बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमारे यहाँ पे चिल्का झील है, यानी हमारा बड़े खारे पानी की झील। ठीक है, बड़ी यहाँ पे लिख दीजिए, बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, आप समझिएगा, बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, तो हमारा कौन सा है, तो चिल्का झील कहाँ पे उपस्थित है, तो उड़ीसा। याद रखिएगा कहाँ पे उपस्थित है, तो उड़ीसा में उपस्थित है। आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पे अब आ जाते हैं, यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भाई कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पे कोलेरू मिल जाएगा। ठीक है, कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में भाई कौन सा है, तो हमारा कोलेरू झील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश। हम क्यों लिख दे रहे हैं AP। ओके, ऐसे हम क्यों लिख दे रहे हैं। अब इसके नीचे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा चिल्का झील हो गया उड़ीसा में, फिर हमारा हो गया यहाँ पे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, फिर उसी के नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पुलिकट झील। क्या मिलेगा, पुलिकट झील, पुलिकट झील। और भाई पुलिकट झील कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछ सकता है पुलिकट झील भाई कहाँ पे उपस्थित है, तो पुलिकट झील जो है वो हमारा तेलंगाना, मतलब कि सॉरी तमिलनाडु और हमारा जो आंध्र प्रदेश है, एकदम इसकी सीमा पर ही हमारे पे बीच में, जो कि सीमा पर ही हमारा उपस्थित है कौन सा भाई, तो पुलिकट झील हमारा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की एकदम सीमा पे ही हमारा, मतलब कि बीच में ही एकदम उपस्थित है। तो ये आपको क्लियर हो गया, पुलिकट झील हमारे कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश और हमारा तमिलनाडु की एकदम सीमा पे ही उपस्थित है। आगे देखते हैं, तो आपका यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे केरल में, तो आपको केरल में यहाँ पे झील देखने को मिल जाएगा। तो केरल में भाई कौन सा है, तो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील कौन सा है, तो वेम्बनाड झील है। देखिए आपको मैप में बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे याद भी हो जाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इसमें भूल भी नहीं पाएंगे। अगर आप मैप में अगर आप इसे 2-3 बार लिख देंगे ना, तो आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा, गारंटी देता हूँ कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए वेम्बनाड झील जो है ना, ये हमारे क्या है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी अगर आप बात करेंगे, यानी लंबाई, इस तरह से लंबाई जो है, यानी लंबी झील कौन सी है, तो हमारा वेम्बनाड झील हो जाएगा। और वहीं पे आपका नाव का रेस किया जाता है, जहां पे जिसको कहते हैं वल्लभकाली नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, वल्लभकाली नेहरू ट्रॉफी भी यहाँ पे दिया जाता है, यानी इसमें रेस किया जाता है। चूंकि ये लंबा है तो इसमें रेस होता है, और रेस करने पर वहाँ पे जो विजेता होता है उसको ट्रॉफी भी दिया जाता है। तो रेस वाले करने वाली मतलब की जो झील कौन सी है, तो हमारा वेम्बनाड झील है, यानी सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। यहीं पे आपको ट्रॉफी दिया जाता है, वल्लभकाली यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया कहाँ पे भाई, तो केरल में। आप लिख लीजिएगा केरल। ओके, आगे देखिए, अब हमारे यहाँ पे एक और झील बचता है, तो इस हम झील का देख लेते हैं। तो हमारे क्या है, तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा पूरा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे एक स्थान है बुल्ढाना में आपको यहाँ पे मिल जाएगा लोनार झील। ठीक है, लोनार झील क्या मिलेगा, लोनार झील। लोनार झील जो है ना, देखिए लोनार झील जो है वो उल्का पिंड वहां पे मतलब कि गिरा था कभी, तो उल्का पिंड के गिरने की वजह से वहां पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया। अब जब गड्ढा हो गया वहां पे, तो वहीं पे एक झील का निर्माण हो गया। जब उसमें बरसात हुआ, पानी भरा, तो वहां पे झील बन गया, जिसको हम लोनार झील कहते हैं। तो आपसे हमें प्रश्न पूछ सकता है कि उल्का पिंड से बनने वाला झील कौन सा है, तो उल्का पिंड से बनने वाला झील कौन सा है, तो लोनार, यानी हमारा उल्का पिंड से हमारा बनने वाला झील है। ठीक है, उल्का पिंड से हमारा बनने वाला झील कौन सा है, तो लोनार झील है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में। कहाँ पे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है। क्लियर इतनी बात, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए आपसे हमें प्रश्न पूछ सकता है कि जो ज्वालामुखी से जो झील का निर्माण होता है उसको हम पे काल्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्डेरा, यानी जो हमारा ज्वालामुखियों से बनेगा उसको हम काल्डेरा बोलेंगे, काल्डेरा ज्वालामुखियों से। ठीक है, ज्वालामुखी से। ठीक है, ज्वालामुखी से। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे
मतलब कि उल्का पिंड से बनेगा, यानी उल्का पिंड से तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर। यानी जो ऐसे झील है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस झील को क्रेटर झील मतलब क्रेटर कहा जाता है, तो हमारा लोनार झील को, ठीक है। ये हमारा लोनार झील क्योंकि हमारे यहाँ पे उल्का पिंड से बना हुआ है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किस झील को क्रेटर के नाम से जाना जाता है, तो लोनार झील है। तो क्लियर। तो ये हमारे जितने भी यहाँ पे आपको मैंने बताया एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये आपको एकदम ध्यान से देखना है, एकदम शुरू से एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको आसान तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2 डल झील, वुलर झील। कैसा भाई, तो मीठा है, ठीक है, मीठे पानी की झील है। तो देखिए उसके बाद से नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील कहाँ पे है, तो भाखड़ा नांगल बांध पे, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे हमारा भीमताल राकसताल, ताल से याद रखिएगा, भीमताल राकसताल, ये हमारे दोनों कहाँ पे, तो ये हमारा उत्तराखंड में। और एक हमारा और ताल वाला है, तो हमारे पे रामगढ़ ताल अगर सब बोल देगा, तो हमारा गोरखपुर कहाँ पे, गोरखपुर में हमारा है, यूपी के गोरखपुर में रामगढ़ ताल। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको आ जाना है, तो यहाँ पे आपको हमारे यहाँ पे बेगूसराय, यानी बिहार के बेगूसराय में हमारे यहाँ पे कांवर झील है। उसके बाद से आपको नीचे में आ जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जो है हमारे यूपी में ही है। और अब कहाँ पे है, तो रिहंद नदी के किनारे पे, रिहंद नदी के पास में है हमारा गोविंद बल्लभ पंत। सबसे पहला मतलब कि कृत्रिम, अगर आपसे बोलेगा कृत्रिम झील कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत हमारा कृत्रिम, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कृत्रिम झील, ठीक है, कृत्रिम झील है। आगे इसमें देखिए, ये हमारा कौन सा सबसे ऊंचा झील पूछेगा, तो हमारे यहाँ पे चोलांगो झील जो कि हमारे सिक्किम में मौजूद है। और फिर हमें मणिपुर में हम देख लेंगे, तो मणिपुर में हमारा कौन सा है, तो लोकटक झील है। लोकटक झील पर एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है भाई, कौन सा है, तो हमारा कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको चिल्का झील मिल जाएगा। चिल्का झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भाई चिल्का झील है। सर्वाधिक बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। लेकिन सबसे बोलेगा सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमारा सांभर झील है। ओके, ये हमारे कहाँ पे, तो राजस्थान में। ये हमारे कहाँ पे, तो उड़ीसा में। आगे देखिए, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा कोलेरू झील, कोलेरू झील मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद से आपको यहाँ पे तेलंगाना तमिलनाडु और यहाँ पे जो कि आपका आंध्र प्रदेश के यहाँ पे सीमा पे ही कौन सा मिल जाएगा, तो पुलिकट झील मिल जाएगा। उसके बाद से आ जाएंगे यहाँ पे केरल में। केरल में आपका वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो है वो सबसे लंबे मतलब की झील है, सबसे लंबी झील आपसे बोलेगा, तो वेम्बनाड झील कहाँ पे उपस्थित है, तो केरल में उपस्थित है। और यहाँ पे बल्लभ काली मतलब की नेहरू ट्रॉफी यहाँ पे दिया जाता है, कहाँ पे भाई, तो यहाँ पे वेम्बनाड झील में यहाँ पे जो कि रेस किया जाता है, ठीक है, नाव का, तो उस पर आपको दिया जाता है। और ये आपको क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे लास्ट वाला बचता है, यहाँ पे लोनार झील जो कि हमारा उल्का पिंड के गिरने की वजह से बना हुआ है, जिसको हम यहाँ पे क्रेटर झील के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको लोनार झील के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे भाई, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उपस्थित है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे हमारा जो बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, ये मतलब कि उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नाग से याद रखिएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ऊपर में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में उपस्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यही हमारे कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। और इससे आप जो कि अब झील से जो प्रश्न आएंगे वो आपको एकदम छोड़ करके नहीं आना है, एकदम एग्जाम में अपने फोड़ करके आना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप कि आपको भारत में प्रमुख जो झीलें हैं, यहाँ पे जो 15 सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपको झीलों को बताया, वो आपको एकदम आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं यह आशा करता हूँ। तो बस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, वंदे मातरम।